भारत में लगभग जितने भी लोग सोलर लगवाते हैं, उनमें से 90 से 95% लोग जो है वो ये 4 गलतियाँ ज़रूर करते हैं अपने सोलर को लेके, जिसकी वजह से उनका जो इन्वर्टर होता है वो वायरिंग जो है वो और जो उनके घर पे इक्विपमेंट लगे होते हैं या फिर सोलर पैनल तक जो लगे होते हैं, उनमें आग लगने का खतरा होता है, उनके डैमेज होने का खतरा होता है। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी मिस्टेक होती हैं जो लगभग हर सोलर लगवाने वाला करता है। जो पहली मिस्टेक होती है वो एसी वायर का यूज़ करना डीसी वायर की जगह पे। तो देखिए जो हमारे सोलर पैनल होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए चाहे वो सीरीज़ में कनेक्ट हो, चाहे पैरेलल में कनेक्ट हो, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी गलती इंसान यहीं पे करता है, जो यहाँ पे डीसी वायर यूज़ होनी चाहिए, उसकी जगह पे हम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल फिटिंग में जो काम आती है एसी वायर, उसका यूज़ हम कर लेते हैं। जबकि हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो हमारा नॉर्मल वायर होता है, वो एसी के लिए बना होता है। वो बाहर डीसी पे जब हम लगाते हैं, तो वो उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। इसकी जो पीवीसी होती है, उसके ऊपर जो हमारी सनलाइट आती है, उससे निकलने वाली यूवी रेज़ जो हीट होती है वो हमारी बारिश, धूल और जो हमारा वेदर होता है गर्म हो या चाहे ठंडा हो, इन सब के इफ़ेक्ट जो होते हैं वो हमारी वायर के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल एसी वायर होती है वो 1 से 2 साल के अंदर ही उसकी जो इंसुलेशन है वो ख़राब होके बिल्कुल टूट जाती है। जिसके बाद जो हमारा कंडक्टर है वो उसके ऊपर से इंसुलेशन हट जाता है, वो बिल्कुल नंगा हो जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर नमी से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा तार काला बन जाता है। उसकी वजह से जो हमारे तार का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण जैसा कि आप जानते हैं हीट इंक्रीज़ होती है। इस हीट के इंक्रीज़ होने के कारण जो हमारी तार होती है उसमें आग लग सकती है, जिससे हमारा तार जो पैनल्स और सोलर इन्वर्टर जो भी हमारे डिवाइस लगे हैं वो सब कुछ जल सकते हैं। इसके कारण हमारी जो डीसीडी है वो भी जल सकती है। ये आग जो हमारी वो इन्वर्टर तक भी पहुंच सकती है, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जो प्रॉपर वायर होती है हमारी डीसी वाली 4 से लेके 6 एमएम वाली, वैसे ज़्यादातर केस में 4 एमएम की वायर जो है वो यूज़ की जाती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अगर हम 6 एमएम की जो डीसी वायर है हमारे सोलर पैनल के साथ वो यूज़ करें तो वो सबसे बेस्ट होती है। और जो हमारी ये डीसी वायर होती है ये आपको सबसे पहले देखना चाहिए, ये हमारी जो वायर है वो टिन प्लेटेड वाली कॉपर होनी चाहिए। यानी जो ये कॉपर की वायर है, इस वायर के अंदर जो भी हमारे कॉपर के तार हैं उन सब के ऊपर टिन की जो प्लेटिंग होती है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी ये वायर होती है वो यूवी कोटेड भी होनी चाहिए। इसके बाद ही ऐसी वायर को ही हमें हमारे पैनल के साथ यूज करनी चाहिए, क्योंकि असली डीसी वायर जो होती है वो आपके आसपास कहीं पे भी इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में जो सोलर पैनल इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियन होते हैं वो थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं और बाजार से नॉर्मल एसी वायर खरीद के उन एसी वायर को आपके सिस्टम पे लगा देते हैं, जिससे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसका फ्यूचर में आपको ही नुकसान होने वाला है। तो ऐसी गलती करने से बिल्कुल भी आपको बचना चाहिए और सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते समय आपको अपने टेक्नीशियन पे ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सी वायर यहाँ पे लगा रहा है। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात करें तो मिस्टेक नंबर 2 भी जो 90% लोग होते हैं सोलर इंस्टॉल करवाने वाले, वो इस मिस्टेक को करते ही करते हैं और वो है अर्थिंग ना लगवाना, यानी अर्थिंग न करना। तो देखिए जो हमारी अर्थिंग होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पे हमें कम से कम 3 अर्थिंग जो हैं वो करनी चाहिए। एक अर्थिंग तो नॉर्मली जो हर घर में होनी ही चाहिए, वो हमारे पूरे के पूरे घर में जो भी इक्विपमेंट या जो वायरिंग होती है उसके लिए होती है। दूसरी अर्थिंग हमें हमारे जो सोलर पैनल का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है उस स्ट्रक्चर के लिए हमें अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। और तीसरी अर्थिंग जो होती है वो हमारी लाइटनिंग प्रेस्टर की होती है, क्योंकि अगर आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो वो आपके घर में सबसे ऊंची जगह हो जाती है। और जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसे में बादल गरजते हैं और जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो ऐसी ही जगह पे होती है जो चीज़ सबसे ऊंची हो। तो हमारे सोलर पैनल सबसे ऊंचे हैं तो उनके ऊपर बिजली गिरने का खतरा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें लाइटनिंग अरेस्टर जरूर लगाना चाहिए और उस लाइटनिंग अरेस्टर की जो अर्थिंग है वो करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसका जो लेवल होता है वो हमारे सोलर पैनल से भी ऊंचा होता है। तो अगर कभी भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है या बिजली गिरती है तो वो सीधा हमारे लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर गिरेगी और लाइटनिंग अरेस्टर से होते हुए वो सीधा अर्थिंग में जाके अर्थ हो जाएगी, जिससे हमारा सोलर पैनल है, हमारा सोलर इन्वर्टर है और हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं या जो भी हमारा सिस्टम होता है
वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी सेफ रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारे घर के सभी सिस्टम होते हैं उनकी अर्थिंग होती है वो हमें सेपरेट रखनी चाहिए। सोलर पैनल का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की जो अर्थिंग है वो अर्थिंग हमें अलग से रखनी चाहिए। और तीसरी अर्थिंग, जैसा कि अभी हमने बताया था, हमारी लाइटनिंग अरेस्टर की जो अर्थिंग है वो हमें अलग से रखनी चाहिए। अब इन अर्थिंग को रखने में हमारा ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5,000 रुपये का खर्चा आने वाला है इन सभी अर्थिंग के ऊपर। और हमारा जो ये 4 से 5,000 रुपये का खर्चा है ये हमारे लाखों रुपए के सोलर सिस्टम को और हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उनको सेफ रखने में हमारी मदद करते हैं। तो ज़्यादातर इंसान ये सिर्फ 4 से 5,000 रुपये बचाने के लिए ही अपने लाखों रुपए का जो रिस्क है वो ले लेते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर जो 3 है वो है, जो हम डीसी-डीबी हम लगाते हैं हमारे पैनल और इन्वर्टर के बीच में, वहाँ पे या तो ज़्यादातर लोग डीसी-डीबी लगवाते ही नहीं है, और अगर लगवाते भी हैं तो उसमें जो प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे एमसीबी है, एचडीपी है, या फिर वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले जो लगी होती हैं वो या तो एसी वाली लगवाते हैं या फिर लो क्वालिटी की लगवाते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। जो हमारा डीसी-डीबी होता है वो हमारे सोलर पैनल और जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है या उससे आगे जो भी सिस्टम होता है उसको हम उनके एक बॉडीगार्ड की तरह मान सकते हैं। और सबसे ज़्यादा लापरवाही कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सब यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे वायर के केस में होता था डीसी की जगह एसी यूज़ करना, वैसे ही यहाँ पे एमसीबी और एसपीडी का जो उपयोग है वो करते हैं। तो अगर हम एसी एमसीबी और एसी एसपीडी का यूज़ करते हैं तो हमारे वोल्टेज में कभी भी अगर स्पाइक आती है तो वो स्पाइक हमारे सीधे इन्वर्टर तक पहुंच सकती है और इन्वर्टर से आगे फिर वो हमारे सिस्टम में जा सकती है, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो खराब हो सकता है। इन्वर्टर जलने के ज़्यादातर केस हमारे इसी कारण देखे जाते हैं। तो अगर हम एसी एमसीबी और एसपीडी या फिर लो क्वालिटी वाली एमसीबी या एसपीडी का यूज़ करेंगे तो ऐसे हादसे हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जो हमारी लो क्वालिटी वाली जो एसपीडी होती हैं वो एकदम से आने वाली सर्ज को पूरी तरह से रोकने में नाकामयाब होती हैं, जिससे वहाँ पे कुछ ना कुछ जो करंट है वो सीधा हमारा आगे इन्वर्टर तक जाता है, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल डीसी एमसीबी जो है वो ही लगानी चाहिए, जो कि हमारी एसी एमसीबी से 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही इसके अलावा आप जो भी एमसीबी या एसपीडी लगवा रहे हैं या कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस लगवा रहे हैं वो आईएसआई मार्क के साथ अप्रूव होनी चाहिए। लोकल एसपीडी या एमसीबी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। चौथी जो हमारी मिस्टेक होती है वो होती है हमारे जो भी वायर होते हैं हमारे सोलर पैनल में या इन्वर्टर तक अगर कनेक्ट करना पड़ता है या ज्वाइंट करना पड़ता है तो वहाँ पे सीधे हमारी जो वायर होती है उनको छील के और कंडक्टर यानी तार को आपस में घुमा के जॉइंट लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता और बेवकूफ़ी होती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको सोलर के लिए एक कनेक्टर आता है जिसको MC4 कनेक्टर कहते हैं। अब इस कनेक्टर की मदद से ही हमें जितने भी यहाँ पे जॉइंट लग रहे हैं या एक पैनल दूसरे पैनल से कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे बीच में जो भी जॉइंट आ रहा है उन सभी जॉइंट को हमें इस MC4 कनेक्टर के द्वारा ही कनेक्ट करना चाहिए। अब ये MC4 कनेक्टर जो है वो लगाने के लिए भी हमारा एक क्रिम्पिंग टूल भी होता है। उस क्रिम्पिंग टूल की मदद से ही हमें हमारे जो वायर है उनको छील के और ये जो हमारा कनेक्टर है ये लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही हाई करंट फ्लो होता है। अगर यहाँ पे हम सिंपल जॉइंट लगा देंगे तो वो जॉइंट हीट होगा और हीट होने के साथ ही जो हमारी वायर होती है उसको डैमेज करके वहाँ पे आग भी लगा सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही गलतियाँ हम करते हैं, जैसे अभी बताया हमने कनेक्टर के बिना वायर को हाथ से ही जोड़ देना या फिर लोकल या सस्ती क्वालिटी का MC4 कनेक्टर वो यूज़ कर लेना या फिर कनेक्टर जोड़ते समय उसको लूज छोड़ देना। ये गलतियां जो हैं वो हम अक्सर कर देते हैं अपने सोलर पैनल के साथ। ऐसी गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कनेक्टर चाहे लूज हो या हमने कनेक्टर यूज़ किया ही ना हो तो ऐसी कंडीशन में हीटिंग के कारण हमारी जो वायर होती हैं उनके साथ साथ जो हमारे पैनल होते हैं उनमें भी आग लग सकती है। तो यहाँ पे थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम अपने पूरे के पूरे सोलर पैनल को जो है वो रिस्क पे उठा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। इस वीडियो के लास्ट में हम एक बार फिर से आपको जो बता दें, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक है आपको डीसी वायर की जगह डीसी वायर ही यूज़ करनी है, एसी वायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। दूसरा जो है वो अर्थिंग होती है, हमें अलग अलग 3 अर्थिंग करनी चाहिए, एक हमारे स्ट्रक्चर के लिए, एक हमारे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उनके लिए, और तीसरी हमारी लाइटनिंग अरेस्टर की जो अर्थिंग होती है ये अर्थिंग हमें करनी चाहिए। तीसरी जो मिस्टेक होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए वो लो क्वालिटी की जो एमसीबी या
एसपीडी है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें डीसी में डीसी एमसीबी यूज़ करनी चाहिए और डीसी एसपीडी यूज़ करनी चाहिए और उनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हम जॉइंट यहाँ पे लगा रहे हैं वो सिंपल जॉइंट नहीं होनी चाहिए। हमें MC4 कनेक्टर के साथ ही जितने भी जॉइंट हैं वो सब जॉइंट प्रॉपर करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि इससे जुड़ी हुई वीडियो हम आपके लिए ला सकें।